singular and plural. सो बच्चों, आज हम एक बड़ी इम्पोर्टेंट इंग्लिश लैंग्वेज की चीज सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर होता है एक वचन, प्लूरल होता है बहुवचन। इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं, सिंगुलर एक, प्लूरल अनेक। तो बेटा इंग्लिश में जब हम लिखते हैं एक शब्द एज अ सिंगुलर, उसका कई बार जो होता है जब प्लूरल में जाते हैं तो उसको स्पेलिंग बदल जाते हैं। अभी आप देखेंगे, हम जब स्लाइड्स अभी राधिका मैम प्ले करेंगे और हम उसके साथ सीखेंगे, तो आप आगे आगे देखोगे। राधिका, हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाते हैं। Singular, one boy. Plural, two boys. सो अब यहाँ पे एक जो हमने अभी सीखा, एक वचन एक लड़का, और प्लूरल जो में सीखा दो लड़के। दो भी हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, 10 भी हैं, 20 हैं, 100 हैं, वो बहुवचन है। सो स्लाइड पे देखो क्या लिखा हुआ है। टू मेक द प्लूरल वी एड बॉयज। बॉय एक वचन, हमने क्या लगाया, एस। द टू बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, अगर ये 10 बॉयज भी खेल रहे हैं तो स्पेलिंग क्या होनी चाहिए, बॉयज। तो ध्यान रखें, हर एक चीज का कुछ रूल होता है बेटा। ये आज आप स्लाइड शो देख के ना अपनी कॉपी में रूल्स बना लेना, ठीक है। सो एस लगेगा, सिंगुलर के पीछे एस विल मेक बहुवचन। नेक्स्ट स्लाइड। Singular, one bird. Plural, many birds. नेक्स्ट स्लाइड। सो यहाँ पे बेटा सिंगुलर में सेम जैसे हमने पहले बॉय का बॉयज हो गया, बर्ड का बर्ड्स हो गया, लेकिन अब हम ये ऐसे नहीं सोचना शुरू कर देंगे कि हर चीज के पीछे एस लगा तो बहुवचन। आगे वाली स्लाइड्स में हम देखेंगे किस तरह कुछ शब्द हमें बदलने पड़ते हैं। सो अभी तक यहाँ तक, टू मेक द प्लूरल वी एड एस टू बर्ड्स, बर्ड बर्ड्स। नेक्स्ट स्लाइड। तो अब देखो यहाँ पे उन्होंने लिखा है, नॉट ऑल वर्ड्स एड एस टू मेक द प्लूरल। सारे शब्द ऐसे नहीं होते जैसे अभी मैंने बताया कि किसी के पीछे भी एस लगा दिया तो वो प्लूरल बन गया, नहीं। उसके कुछ रूल्स हैं जो अब हम सीखने जा रहे हैं। नेक्स्ट स्लाइड। Singular, a brush, but the plural of brush will become two brushes. So, अब यहाँ पे हम एक चीज का जो रूल आप अपनी कॉपी में लिखो, जो शब्द के पीछे एस एच होगा एक वचन में, तो जब वो बहुवचन में बनने जाएगा वो एस नहीं लगेगा, क्या लगेगा, ई एस। सो वर्ड्स एंडिंग इन एस एच, मतलब जो शब्द एस एच से खत्म होंगे वो उनका बहुवचन ई एस लगेगा। सो द ब्रशेस आर ऑन द टेबल। स्पेलिंग देखो, ब्रशेस के क्या है, बी आर यू एस एच, एस नहीं है ना, बी आर यू एस एच ई एस। तो अपनी कॉपी में ये लिख लो, और जो जब हम छोटा छोटा आपको होमवर्क देंगे तो हर तरह के आप दो दो शब्द बना के हमें भेजना, वो बाद में करेंगे, पहले हम सीखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। Singular, a bunch. Plural will be many अब देखो, bunches. bunches, many bunches. ओके। अब बेटा हमने एक बंच, बंच के अंदर बड़े सारे फूल होते हैं ना, पत्ते होते हैं, फूल होते हैं, लेकिन वो क्या है, अगर हम उसको बोले अ बंच, एक गुच्छा, है ना। और अगर 10 हो तो 10 गुच्छे, सब चीजें मिलके एक बंच बना हुआ है, ठीक है। सो अगेन अभी हमने एस एच सीखा था, ठीक है, ब्रश के साथ ये नया शब्द आ गया, वर्ड्स एंडिंग इन सी एच। ये एक और रूल लिखो आप अपनी कॉपी में, एड ई एस। सो क्या है, द मैन हैज मैनी बंचेस ऑफ फ्लावर्स। आदमी के पास फूलों के बहुत सारे गुच्छे हैं।
सो रूल नंबर 3 हो गया, वर्ड्स जिनके एंड में CH आएगा, एक वचन होगा वो शब्द, जब हम उसको बहुवचन बनाएंगे तो उसके एंड में भी ES लगेगा. नेक्स्ट स्लाइड. Singular, a box. The plural will not be BOXS. The plural will be some boxes. 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 सो बच्चे आप अपनी, मैंने जैसे कि बताया, कॉपी में लिखते जाओ, ये सारे रूल्स हम याद करेंगे. अब देखो, जो शब्द एक्स से, अब ये नेक्स्ट रूल आ गया, रूल नंबर 4, ठीक है. जो शब्द एक्स से भी खत्म होंगे, कोई भी शब्द, उसके अंत में भी क्या लगेगा? ES. देयर आर सम बॉक्सेस ऑन द फ्लोर. बॉक्सेस की स्पेलिंग चेक करो बच्चे, BOXES. ये नया रूल आ गया. नेक्स्ट स्लाइड. Singular, a bus. Plural, two. BUSS is wrong. The plural will be BUSES. A bus, two buses. So बेटा नेक्स्ट रूल, वर्ड्स एंडिंग इन S, वो शब्द जिनके अंत में S लगेगा, सिंगुलर वर्ड के अंत में S आएगा, उसके एंड में आप डबल S नहीं बना दोगे, उसके एंड में भी क्या लगेगा? ES. तो ये सिंगुलर और प्लूरल के रूल्स हैं सारे, 1 2 3 4 5 करके सब कॉपी में लिख लेना. तो ये वाला रूल है कि बस यहाँ बेटा फोटो में 2 हैं, 100 भी होंगी, 1000 भी होंगी, तो वो बसेज ही रहेंगी ना बहुवचन में. सो वर्ड्स एंडिंग इन S, add ES. There are 2 buses in front of the school. तो अगर सिंगुलर होगा, there is a bus. 2 हैं या 20 हैं, there are 2 buses, BUSES, in front of the school. Next slide. Singular, a potato. Plural, some. What is wrong? POTATOS. This is wrong. Plural will be some potatoes. POTATOES. Okay, अब एक नेक्स्ट रूल, वर्ड्स एंडिंग इन O. जो शब्द अंत में O जिसके पीछे लगा हुआ है, तो उसके साथ भी क्या लगेगा? S नहीं लगेगा, ES. सो पटेटो, और जब हम बहुवचन बनाया तो बन गया पटेटोज, POTATOES. So it's written, Mom cooks some potatoes. Next slide. Singular, a baby. Plural will not be BABYS. The plural will be, it will not be to baby, BABY. So the plural will be BABIES. BABIES. A baby, BABY. Plural, babies. अब देखो, ये अभी तक हम सिर्फ या तो एक शब्द चेंज कर रहे थे, एस लगा रहे थे, या हम ES लगा रहे थे. अब ये नया रूल आया, जब हमें एक लास्ट वाला शब्द काटना है और उसकी जगह IES करना है, तो वो कौन सा शब्द है? वर्ड्स एंडिंग इन Y. जो भी शब्द आपके सिंगुलर वर्ड Y होगा, जैसे अभी आपको राधिका मैम ने बताया बेबी, BABY. जब आप प्लूरल वाली साइड में जाओगे, आप Y वहां से हट जाएगा, उसकी जगह क्या आ जाएगा? IES. BABIES. याद रखना बेटा, Y कटेगा, IES लगेगा. नेक्स्ट स्लाइड. Singular, a leaf. The plural of leaf will not be LEAFS. The plural will be LEAVES.
some leaves. अब ये तो हमने अपने 4th क्लास में भी पढ़ा है और 5th में भी पढ़ा है और अभी के टेस्ट में भी पढ़ा है ना सबने। सो ये रूल है बेटा, इसलिए कई बार दिमाग में सवाल आता है ना हमारे कि यहाँ पे मैं तो बाकी 3 चीजों के पीछे तो एस लगाया था, वो ठीक हो गई, लेकिन मैंने लीफ के पीछे एस लगाया तो ये गलत हो गया। अब ऐसा क्यों हो गया आपके सामने बेटा, इसीलिए हर चीज का रूल समझना, जो नियम होता है ना उसको समझना जरूरी होता है, तो आपका सारा कुछ ठीक होगा। सो यहाँ अब नेक्स्ट रूल आया, वर्ड्स एंडिंग इन एफ, जो भी सिंगुलर शब्द एफ पीछे जिसके लगा होगा उसका भी एफ कट जाएगा, एफ कट जाएगा और एफ की जगह क्या आएगा, वी ई एस। ठीक है, ये नया रूल है बेटा, आई ई एस था बेबीज के टाइम, हमने अभी सीखा। 3 शब्द चेंज हुए पीछे के, यहाँ पे भी 3 ही चेंज हुए, लेकिन जो सिंगुलर वर्ड के पीछे एफ आया उसको काट के आपने लगाया VES। So words ending in F, drop the F and add VES. Next slide. Singular, a knife, K-N-I-F-E. The plural for knife will not be K-N-I-F-E-S. This is wrong. The plural will be knives, K-N-I-V-E-S, knives. बहुत इंटरेस्टिंग रूल्स हम लोग सब सीख रहे हैं ना, ये चीजें बड़ी अच्छी लगती हैं बेटा जब समझ में आ जाती है ना। तो आप भी ये चीज याद रखो, ये शब्द कुछ एक शब्द भी याद करने होते हैं साथ साथ, ठीक है। सो जो शब्द एफ ई के साथ खत्म हुआ उसका एफ ई कट गया, ठीक है। 2 शब्द हमने निकाल दिए, जब हम प्लूरल वाली साइड में गए वो 2 शब्द काट के हमने क्या लिखा, VES। राधिका मैम हम फिर से बैक स्लाइड पे जा सकते हैं नाइफ की, बच्चों को स्पेलिंग बताते हैं। सो सिंगुलर में देखो बेटा, ध्यान से देखो, अ नाइफ, KNIFE। प्लूरल साइड में जब हम गए तो हमने FE को काट दिया, तो क्या लिखा, KNIVES, बहुवचन। ओके, नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्लाइड। So here we are going to do some revision. Give the plural of these words. Boat, boats, B-O-A-T-S, boats. Church, C-H-U-R-C-H. Church ends with C-H. So the rule is add E-S, C-H-U-R-C-H-E-S. Nishi, do you want to explain once more? तो बेटा अभी हमने जब पहला रूल पढ़ा था तो यही था ना कि अभी हम शब्द जोड़ रहे हैं, पहले के हमने पीछे लगाया S, लेकिन जो शब्द के एंड में आया CH उसको हमने S से लगा के, वो तो गलत हो जाएगा, तो हमने क्या लगाना है, ES। तो अगर रूल याद है कि शब्द में आया CH तो मुझे क्या लगाना है, ES। नेक्स्ट, Fox, foxes, F-O-X becomes F-O-X-E-S. The rule here, words that end with X, add an E-S. सो हमने ये वाला भी बॉक्स पढ़ा था ना, एक्स बर्ड जो एक्स के साथ खत्म हो रहे हैं उनके पीछे क्या लगा, बहुवचन बनाने के लिए ES, तो हमने लगा दिया फॉक्स का FOX। सो वी नो द फॉर्मूला इज द वर्ड इज एंडिंग विद X, तो क्या आएगा, ES। नेक्स्ट स्लाइड। Lady, L-A-D-Y becomes L-A-D-I-E-S. Words that end with Y, you have to write I-E-S for the plural. Cut the Y and add I-E-S. सो ये रूल हम पढ़ चुके हैं कि जो शब्द लास्ट में Y आएगा तो Y गायब हो जाएगा, प्लूरल जब जैसे ही वो वर्ड हम प्लूरल बनाने को बोलेंगे तो Y गायब होके IES, लेडीज। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। Donkey, D-O-N-K-E-Y becomes D-O-N-K-E-Y-S. Now this is a exception. I think we can explain this to them later, Nishi.
Okay, okay. So we'll explain this later. और अभी explain, you can explain to them. Yes, okay. So बेटा कुछ एक जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था सिंगुलर प्लूरल के कि इंग्लिश में हमें कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका ना कोई रीजनिंग नहीं होता, क्योंकि मैं आप बोल सकते हो कि आप हम नाइफ को नाइफ क्यों नहीं बोलते मैम, हम नाइफ को नाइफ बोलते हैं। बेटा वो उसी तरह से शब्द बने हुए हैं हमारी डिक्शनरी, ठीक है। सो ये रूल यहाँ पे अलग आएगा जब डंकी आया। वैसे तो हम आपको क्या बोलते हैं कि वाई को हटा दो, है ना। अब आप यहाँ बोलोगे मैम आपने तो बोला था वाई को हटाना है, तो ये बेबी में तो हमने हटा के बेबीज किया, IES। सो ये शब्द आप एज इट इज याद कर लो, एज इट इज। जहां पे भी आपको इंग्लिश लैंग्वेज में डंकी आए और उसका प्लूरल लिखना है, आप उसके पीछे वाई को काटोगे नहीं, ठीक है। डंकी, डंकी। So if you get monkey, monkey will also be the same, MONKEYS. 2 monkeys and 1 monkey will be MONKEY. Yeah. Bush, BUSH, bushes, BUSHES. SH become SHES, bushes. और ये रूल हमने बहुत सिंपल अभी पढ़ के आए हैं ना कि जहाँ पे SH वर्ड्स एंडिंग विद SH, उनके एंड में प्लूरल साइड में क्या आएगा, ES। तो ये फॉर्मूला फॉलो कर रहे हैं हम लोग। कोई कोई चीजों में जहां जहां फॉर्मूला फॉलो नहीं करते वो भी आपको बता देंगे, जैसे अभी डंकी का डंकीज, मंकी का मंकीज बताया। लेकिन SH से खत्म होने वाले ज्यादातर शब्द ES लगेगा। नेक्स्ट स्लाइड। Wife, WIFE, wife. WIVES, wives. This is the plural. अब वाइफ का आया जब सिंगुलर है तो WIFE, और अब जब FE से वो शब्द खत्म हो रहा है तो हमने FE को काट दिया प्लूरल की साइड में जाते हुए, और उसकी जगह 3 शब्द बेटे बदले, 3, 2 काटे 3 लगा दिए नए। WIVES, वाइफ का मतलब पत्नी, वाइफ्स का मतलब पत्नियां। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। Dish, DISH becomes DISHES, dishes. सो डिश का फॉर्मूला हम पढ़ के आए हैं पीछे, अगर आपने अपनी कॉपी में लिखा होगा अभी तक तो आपको हमारे बिना बताए पता चल जाएगा कि डिश का क्या होगा। पीछे ES, DISHES। डिश का मतलब एक पकवान और डिशेस का मतलब बहुत सारे पकवान। नेक्स्ट स्लाइड। Mosquito, MOSQITO, mosquito becomes mosquitoes, MOSQITOES. अब हमने ये पीछे कौन सा रूल पढ़ा था और एग्जाम्पल कौन सा था, अगर आपको याद हो जरा सा याद करो। पोटैटो, पोटैटोज का क्या हो गया था, पोटैटोज। क्या चेंज किया, ES। सेम वर्ड इज एंडिंग विद O, so the formula is we will add ES। हम लोगों ने ES को एंड में लगा दिया तो उसका बहुवचन बन गया। मच्छर है, एक मच्छर है, मस्किटोज, बहुत सारे मच्छर, ending with O, so adding ES in the end. Remember the formulas, beta. Next slide. Bench, BENCH, plural, benches, BENCHES. So ये वाला भी फॉर्मूला हमने पढ़ा है ना, CH, जो भी शब्द CH से खत्म होंगे सिंगुलर साइड में, प्लूरल साइड में हमें कुछ भी पीछे से मिटाना नहीं है, पूरा वर्ड लिख के उसके पीछे क्या जोड़ा, ES, and our word will be absolutely right. Next slide. Fly, FLY, the plural, flies, FLIES, flies. So the formula, word which is ending with Y, हमने Y को काट दिया और 3 नए शब्द जुड़े। ध्यान दो बेटा, 3, FLIES, flies,
एक है, मक्खी एक है तो फ्लाई, FLY, वाई को काटा प्लूरल साइड में जाते हुए कौन से 3 नए शब्द ऐड हुए? IES, फ्लाइज। नेक्स्ट स्लाइड। Thief, THIEF, thief becomes THIEVES, thieves. सो ये हम पीछे पढ़ के आए हैं। सेम वैसा ही F के साथ जो शब्द खत्म हो रहा है उसको हमने क्या कर दिया? काट दिया। थीफ, थीफ का F कट गया बहुवचन में। कौन से 3 नए शब्द? ये आपको याद रखना पड़ेगा। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप IES लगा दो या नो। जब वर्ड F से एंड हो रहा है तो एंड में क्या लगेगा? थीव्स, VES। लीफ का लीव्स हमने अभी अभी किया था, सो थीफ का थीव्स। नेक्स्ट स्लाइड। So with this the lesson ends. सो बच्चों, जितना तो अभी आपको पढ़ाया है, मुझे लगता है कि हमने क्लास में हमेशा ये कहावत करते आए हैं दैट प्रैक्टिस मेक्स अस परफेक्ट। तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा बेटे आपको समझ में आएगा। लेकिन मैं और राधिका मैम कोशिश करेंगे कि हम आपको ना वर्कशीट्स बना बना के दें, सिंगुलर और प्लूरल की प्रैक्टिस वर्कशीट। ओवर टू यू राधिका।